एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गणित पेडागोजी गणितीय शिक्षण के प्रश्न देखेंगे, जिसमें से आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 संबंधी जो गणितीय शिक्षा शास्त्र से आते हैं प्रश्न, उससे संबंधित देखेंगे सभी प्रश्न। मुख्य रूप से 10 प्रश्न देखेंगे एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 की में एक छोटी सी जानकारी। एनसीएफ जिसे मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में बोला जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसका मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और बच्चों के दैनिक जीवन के पाठ्यक्रम से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है इसका बिना बोझ के सीखना। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि ऑप्शन में दे सकता है कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, तो ये सारे उसके उद्देश्य हैं। बिना बोझ के सीखना, रटने से पहले, बाल केंद्रित मूल्यांकन गतिविधियां, ये सारे ऑप्शन में दे सकते हैं अलग अलग। दूसरा पॉइंट बिना बोझ के सीखना, यह शिक्षा को बच्चों पर एक बोझ के बजाय आनंदमय और रुचिकर बनाने पर केंद्रित है। पॉइंट 2 रटने से परे, यह रटने की बजाय छात्रों की समझ और ज्ञान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है बाल केंद्रित, ये प्रश्न आता है बाल केंद्रित करके। एनसीएफ 2005 से संबंधित ऐसे करके प्रश्न आ सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव देता है ये। तो इसका अगला पॉइंट है बाल केंद्रित, यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत करता है जो बच्चों को अवसर प्रदान करती है और उनके अनुभवों पर आधारित होती है। मूल्यांकन, इसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव लाना है। गतिविधियां, यह गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों और खेलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह देता है। इसके अन्य पहलू में यह सामाजिक और नागरिक मूल्यों जैसे कि लैंगिक समानता, शांति और सहिष्णुता के विकास को भी बढ़ावा देता है। तो ये थी एनसीएफ 2005 के बारे में एक छोटी सी जानकारी। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। गणितीय शिक्षा शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाना निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य नहीं है कहा गया यहाँ पर। ऑप्शन ए तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना, बी गणित में उच्च और अमूर्त अध्ययन की तैयारी करना, सी गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणित में उच्च और अमूर्त अध्ययन की तैयारी करना। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को गणित शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में मदद करना चाहिए, बी उच्च गणित की तैयारी, सी गणित के अमूर्त विचारों को जानने के लिए, डी कक्षा के अध्ययन को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने में छात्रों की सहायता करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के अध्ययन को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने में छात्रों की सहायता करना। प्रश्न 3, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार स्कूल में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है। ए संख्यात्मक कौशल का विकास, बी शिक्षण बीजगणित और सी है गणना और मापन सिखाना, डी रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संख्यात्मक कौशल का विकास। प्रश्न 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर उन पर संख्याओं और परिचालनों का शिक्षण, मात्राओं का मापन आदि। ए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, बी गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, सी
बच्चे की विचार प्रक्रिया को परिपक्व करने के उद्देश्य से कार्य करता है। डी महत्वपूर्ण गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब निम्न में से किसकी उपलब्धि है? ऑप्शन ए है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना, बी गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की उपलब्धि, सी गणित के अनुप्रयोगों की उपलब्धि और डी है उच्च गणित उद्देश्यों की प्राप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च गणित उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रश्न 6, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आंकड़ा इंगित करता है। ए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करता है, बी गणित खेलों का निर्माण, सी हाथों का अनुभव प्रदान करने के लिए, डी एक अवधारणा को दूसरे पर बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक अवधारणा को दूसरे पर बनाना। प्रश्न नंबर 7, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निर्माणवादी दृष्टिकोण को सीखने पर जोर देता है क्योंकि यह खालिस्तान पर केंद्रित है। ए सूत्र की परिभाषा और संस्मरण, बी नियमित गृह कार्य प्रस्तुत करना, सी गतिविधियों में संलग्न होकर शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, डी शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियों में संलग्न होकर शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय क्षमता का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभदायक क्षमताओं का विकास करना है। यहाँ गणितीयकरण का उल्लेख है बच्चे के विकास के लिए खालिस्तान क्षमता। ए वर्गमूल और घनमूल निकालने से ही सभी संख्या संचालन का प्रभावी निष्पादन, बी ज्यामिति पर प्रमेयों का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व और सत्यापन करना, सी शब्द समस्याओं का रैखिक समीकरणों में अनुवाद करना, डी उनके तार्किक निष्कर्ष पर पूर्व धारणाओं का पालन करने और अमूर्त आचरण करने के लिए गणितीय सोच और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनके तार्किक निष्कर्ष पर पूर्व धारणाओं का पालन करने और अमूर्त आचरण करने के लिए गणितीय सोच और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। प्रश्न 9, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर जोर दिया गया है। ए गणित में सफलता हर बच्चे के लिए आवश्यक है, बी शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय क्षमता के लिए पहले परीक्षण करना चाहिए, सी गणितीय का पाठ्यक्रम निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग या अलग होगा, डी गणित को चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित में सफलता हर बच्चे के लिए आवश्यक है। प्रश्न 10, अंतिम प्रश्न, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह मानता है कि गणित में सोच और तर्क का एक निश्चित तरीका है। निम्नलिखित कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है यह कथन चुने में ऑप्शन ए इसे पढ़ाने की विधि, बी छात्रों को मात्रात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित सूत्र देना, सी पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को लिखने की विधि और डी है कक्षा के लिए चयनित गतिविधियां और अभ्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को मात्रात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित सूत्र देना। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा शास्त्र मतलब गणित की शिक्षा शास्त्र के एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।